अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको इस वीडियो में बीए के पार्ट 1 के एक 9वीं पोइम के बारे में बताना चाहता हूँ। वो पोइम का नाम द सोलेटरी रैपर है। उसके शायर का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है। ये नज़म स्कॉटलैंड की एक फसल काटने वाली लड़की के बारे में लिखी गई है। शायर एक वादी में से गुजर रहा था। उसने वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देखा जो एक पुरसोज गाना गा रही थी और फसल काट रही थी। शायर ने इसके गाने के हुस्न से सहरज़दा हो गया। उसकी सुरीली आवाज़ से तमाम वादी गूंज रही थी। शायर का ख्याल है कि इसकी आवाज़ बुलबुल की आवाज़ से भी ज़्यादा महसूर कौन थी। बुलबुल की आवाज़ आमतौर पर सहराए अरब में थके मांदो मुसाफिरों को जो किसी सायादार जगह की तलाश में मारे फिर रहे होते हैं को ताज़ा दम करती है। इसके ख्याल में फसल काटने वाली लड़की का गाना इस बुलबुल के गाने से बेहतर था जो मुसाफिरों के लिए गाती है। इस फसल काटने वाली लड़की का गाना कोयल के गाने से भी ज़्यादा मशहूर कौन था। कोयल का गाना अपने वलवलों और पुरजोश सरसों की वजह से मशहूर है। कोयल मौसम बहार में स्कॉटलैंड के जजीरों में बसेरा करता है और समंदरों की खामोशी को तोड़ता है। इस लड़की का गाना कोयल के गाने की निस्बत ज़्यादा और दल वाला अंगेज़ है। आपको इस नज़म के इस पोइम के कुछ मीनिंग और एक्सप्लेनेशन और बहुत उम्दा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। वो कुछ यूँ है। Behold here, sight in the field, you solitary, height landless, again repairing and singing by herself. Stop here or gently pass, or along the cutes and behind the grain. वो पहले मैं आपको जो बताया वो है इसके मीनिंग और एक्सप्लेनेशन टॉपिक्स। अब मैं आपको इसके कुछ पैराग्राफ बताना चाहता हूँ। वो पैराग्राफ कुछ यूँ है। Sang a melancholy strain, O listen, for the veil profound is overflowing with the sound. इसका उर्दू में आपको मैं तर्जुमा बताता हूँ। वो कुछ यूँ है। इस स्कॉटलैंड की रहने वाली वो शनीज़ा की तरफ देखो, वो तनहा मैदान में खड़ी है। वो एक तनहा स्कॉटलैंड से तल्लक रखने वाली एक अलहड़ मीनार है। वो खेतों में खड़ी फसल काट रही है और गीत गा रही है। रुक जाओ या खामोशी से गुजर जाओ। वो तनहा फसल काट रही है और गटे बांध रही है। वो एक गमगीन गीत गा रही है। उसे सुनो, ऐ सुनो। उसके गीत से वादी गूंज रही है। पूरी वादी पर उसकी दिल में उतारने वाली आवाज़ सहर तारी किए हुए है। अब मैं आपको इसे अगले पैराग्राफ के बारे में बताता हूँ। वो कुछ यूँ है। इससे अगली वीडियो में इससे आगे अगले पैराग्राफ में आपको ये बता रहा था। विल नो वन टेल मी व्हाट शी साइंग, प्रिपेयर्स द प्लीवेंट नंबर फॉलो, फॉर ऑल अप हैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बेटर लॉन्ग अगो, और इज टू मोर हेम्बिले familiar matter of today, some narrowly sorrow, lose or pain that has been and may be again. इसका उर्दू में मैं तर्जुमा आपको बताता हूँ। वो कुछ यूँ है। क्या कोई मुझे नहीं ताएगा कि वो क्या कर रही है। शायद इसके नगमे या इस और गम का रंग के लिए हुए हैं। शायद वो दरवाजे के पुराने किस्से और अफसरदा कहानियों को बयान कर रही है। शायद वो पुरानी जंगों के मुतल्लक गा रही है। क्या वो गाना किसी मामूली किस्से के मुतल्लक है? क्या ये रोज़मर्रा के वाक़ात को बयान कर रहा है? शायद ये किसी कुदरती गम, अफसरदगी या तकलीफ़ के मुतल्लक है जो उसे कभी लाहक हुआ है और या मुस्तक़बिल में होने वाला हो। अब मैं इसे अगले पैराग्राफ में आपको बताना चाहता हूँ। वो कुछ यूँ है। वट एवर द देम्स द मेडन सेगन as if her song called have no ending,
I saw her singing at her work, and or the single bending. I listened monotonous and still, and as I mounted up the hill. इसका तर्जुमा मैं आपको कुछ यूँ बयान करता हूँ। इसके गीत का मौजू कुछ भी हो, वो दो शहज़ा इस तरह से गा रही थी जैसे उसका कोई अख्ताम ना हो, यानी वो गीत लाफानी दिखाई देता था। मैंने उसे काम करते हुए गाते देखा, वो दरांती पर झुकी हुई थी। मैं उसका गाना सुनता रहा। मैंने बेहरकत और पुरसुकून खड़ा रहा। जब मैं पहाड़ी पर चढ़ा, जिस मौसीकी ने मेरे दिल में हलचल मचा रखी थी उसके बहुत अरसे बाद कभी सुनाई ना दी, यानी मैं काफ़ी अरसे तक इस मौसीकी को सुनता रहा। अब मैं मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन कुछ बताता हूँ। वो कुछ है वट एवर द देम्स द मिडन सेगन। वो इसका जवाब ये है, द पॉइंट इज़ नॉट compared with the subject matter of the girl's song, however he is deeply delighted at the music of her voice. अब मैंने जो आपको वो टॉपिक क्वेश्चन आंसर इसके बताता हूँ, बल्कि अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। वो कुछ यूँ है, जो ये क्वेश्चन आंसर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका ये हर दफ़ा आता भी है। The poem deals with a common experience of life. The poet recounts it beautifully in verses. Very important, ये बहुत है। समरी यह है, इसके कुछ सुर्खियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। A Scotland girls, the quality of her voice, language of the song। और इस शायरा को एक जरखेज़ और सरसब्ज़ वादी में से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। एक सरसब्ज़ खेत में से एक नौजवान दो शेज़ा नज़र आई। इसका तल्लक स्कॉटलैंड से था। वो प्यारा और सरीला गीत गा रही थी, इसके साथ वो फसल को भी काट रही थी। शायरा ने इसके गाने के हुस्न से बहुत मुतासर हुआ। वो लड़की के गीत के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत को पसंद नहीं करता। तमाम वादी इसके गीत से गूंज रही थी। शायर इस लड़की के इस नगमे का मुकाबला बुलबुल और कोयल जैसे परिंदों के साथ भी करता रहा। शायद ही किसी बुलबुल ने इतने सुरीली आवाज़ से किसी मुसाफिर को मुतासर किया हो। लड़की का गीत बहुत वलवला अंगेज़ था। उसकी आवाज़ कोयल परिंदे की आवाज़ से भी ज़्यादा पुरजोश और वलवला अंगेज़ आती थी, नज़र आ रही थी। और कोयल की आवाज़ समंदरों की खामोशी और सुकूत तोड़ने से अहम है, और ये मौसम बहार की आमद का पता देती है। इसी तरह ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में हर दफ़ा 15 नंबर के साथ आती है। और आप इस नंबर को याद करें लाजमन और इस वीडियो को शेयर करें।